नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो वार चल रहा है उसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्यों हो रहा है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। बहुत से लोग इजराइल के समर्थन में हैं और बहुत से लोग इजराइल के विरोध में भी हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात समझना होगा कि जो गाजा है वो पूरा पैलेस्टाइन नहीं है। पैलेस्टाइन एक देश तो है लेकिन दो देश के जैसा काम करता है। एक है वेस्ट बैंक जो कि फतह नाम की पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है और दूसरा है गाजा जिसको हमास कंट्रोल करता है। जितने भी देश हैं वो पीएलओ को पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। पीएलओ जो है वो फतह पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस बात को लेकर पीएलओ और हमास में हमेशा लड़ाई होती रहती है। पीएलओ बोलता है कि पैलेस्टाइन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ और हमास बोलता है कि पैलेस्टाइन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। इसको लेकर बहुत सारे वायलेंस भी होता है दोनों पार्टी के बीच में। इजराइल और पैलेस्टाइन 1948 में क्रिएट हुआ था। उसके कुछ महीनों बाद सारे अरब देश इजराइल पे हमला कर दिए और उसमें इजराइल की जीत हुई। और उसके बाद इजिप्ट ने गाजा को 1966 तक कंट्रोल किया। फिर 1966 में एक और वार हुआ जिसमें फिर से इजराइल जीत गया और इस बार वो गाजा को कैप्चर कर लिया और 1993 तक उसको अपने कंट्रोल में रखा। उसके बाद इजराइल और पैलेस्टाइन में एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ जिसमें दोनों देश सहमत हुए कि वेस्ट बैंक एंड गाजा पीएलओ कंट्रोल करेगा और बाकी का हिस्सा इजराइल कंट्रोल करेगा। लेकिन हमास इस पीस एकॉर्ड से सहमत नहीं था क्योंकि हमास पूरे इजराइल पर कंट्रोल करना चाहता था और पूरे ज्यूज को खत्म करना चाहता था। उसके बाद पीएलओ ने बोला कि हमास को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाए, पैलेस्टाइन को पीएलओ कंट्रोल करता है ना कि हमास। उसके बाद इजराइल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया और पीएलओ को हैंडओवर कर दिया। और उसके बाद 2006 में इलेक्शन हुआ जिसमें पैलेस्टाइन के लोगों ने हमास को वोट किया और जिता दिया हमास को। उसके बाद हमास ने गाजा से पीएलओ पार्टी को भगा दिया और बहुत सारे वायलेंस भी हुए और बहुत सारे पीएलओ के बड़े लीडर को मार दिया। जिसके बाद इजराइल ने पूरे गाजा बॉर्डर को सील कर दिया और बड़ी दीवारें बना दिया और पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जिससे गाजा के लोग इजराइल में ना आ पाए क्योंकि इजराइल ये मानता था कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। और दूसरी तरफ इजिप्ट ने भी बॉर्डर सील कर दिए। इसके बावजूद भी इजराइल फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई करता रहा गाजा में वहां के लोगों के लिए। और उसके साथ ही गाजा के लोगों के लिए कतर, ईरान और टर्की भी समुद्र के रास्ते जो बाकी के सामान है वो सप्लाई करते रहे। इन सब के बावजूद भी गाजा जो है वो वर्ल्ड का सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है और एक यूं कहे तो एक देश है। गाजा को वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ओपन एयर जेल बोला जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमास है क्या। बेसिकली हमास को पैलेस्टाइन का एक मौलवी शेख अहमद यासीन ने बनाया था और 1988 में उसने एक लेटर पब्लिश किया जिसमें लिखा हुआ था कि हमास इजराइल का पूरा विनाश चाहता है। हमास 1993 में पहला सुसाइड बॉम्बिंग किया था। उसके बाद यूएस ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। उसके बाद हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट मारता रहा जिसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम बनाया था जो रॉकेट ऊपर ही ऊपर खत्म कर देता है इंटरसेप्ट करके। अब बात करते हैं रिसेंट वार क्यों शुरू हुआ। तो बेसिकली 7 अक्टूबर जो कि इजराइल का नेशनल हॉलिडे होता है जिसको नोआ फेस्टिवल बोला जाता है, उस दिन हमास 3000 फाइटर के साथ इजराइल बॉर्डर में घुसता है और लगभग 1400 लोगों को मार देता है और 200 लोगों को बंदी बनाकर ले जाता है। उसके बाद इजराइल ने घोषणा किया कि इस बार हमास को कंप्लीटली मिटा देना है इस धरती से। और इजराइल ने यह भी बोला कि अगर गाजा के लोगों को बचाना हमारा मकसद नहीं होता तो गाजा को एक दिन में खत्म कर देते। और उसके बाद उसने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया और जहां जहां भी आतंकवादी छुपे थे सबको मारना शुरू कर दिया। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि इजराइल गाजा में अपने टैंकों के साथ घुस गया और आधा गाजा कैप्चर कर लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया है। और इजराइल ने अब ये घोषणा किया है कि गाजा को खुद कंट्रोल करेगा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और वहां के लोगों के लिए सेफ्टी का भी देखभाल वही करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।